आज माँ के नौवें स्वरूप का साक्षात्कार करने के लिए पधारे हुए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक शिक्षण संस्थान है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान है। आपको बताते हुए अत्यंत गर्व हो रहा है कि संसार की सबसे बड़ी ये आध्यात्मिक शिक्षण संस्था है, जिसके मुख्य रूप से संचालन का कार्य माताएं बहनें ही करती। परमात्मा शिव ने आज से 84 वर्ष पूर्व साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा बाबा द्वारा एक सशक्त मिसाल प्रस्तुत किया। नारी जिसे अबला कहा जाता था, नारी जिसे चार दीवारी के अंदर रहने वाली कहा जाता था, न जाने उसे नागिनी, पिशाचनी, नरक का द्वार क्या क्या कह के तिरस्कृत किया गया था। परंतु परमात्मा जो स्वर्ग के रचयिता है, सारे संसार के दुख हरता सुख करता है, नारी पर होने वाली बहुत अधिक अत्याचार की घटनाओं को देखते हुए पुकार सुनकर परमात्मा ने अवतरित हो ये अद्भुत कार्य किया, नारी सशक्तिकरण का। जी हाँ, समाज रूपी गाड़ी के दो चक्के स्त्री और पुरुष दोनों बराबर होने चाहिए। भारतीय परंपरा के अनुसार संस्कृति में यही हमें मिसाल मिलती है कि पहले श्री लक्ष्मी, पीछे श्री नारायण, पहले श्री सीता, पीछे श्री राम, पहले श्री राधा, पीछे श्री कृष्ण। नारी की महानता सदा से रही है। धन की देवी माँ श्री लक्ष्मी, विद्यादायिनी माँ सरस्वती, शक्तिदायिनी माँ दुर्गा, अनेकों क्षेत्र में माँ का महत्व है। और ये भी कहा गया है कि जब जब संसार में ऐसी अनेक विपत्तियां आती है जिसका समाधान देवता भी नहीं कर पाए, पुरुष वर्ग भी नहीं कर पाए, तो देवताओं ने भी मिल करके माँ की आराधना की और आदि शक्ति माँ प्रकट हुई। आज वही दिन है जब आदि शक्ति माँ दुर्गा को परमात्मा शिव ने प्रकट किया, असुर संहारनी के रूप में, पाप नाशनी के रूप में। आज माँ का ये स्वरूप बहुत ही अद्भुत हमें देखने को मिल रहा है। सिद्धिदात्री माँ दुर्गा, जिनकी कमल पर सवारी भी दिखाते हैं, कहीं शेर पर सवारी और कहीं बाघ पर सवारी, उनकी विशेषता अनेक है। उनको चार भुजा दिखाते हैं, चार भुजाओं में एक भुजा में गदा, जो दृढ़ संकल्प का यादगार है। किसी भी शुभ कार्य के लिए दृढ़ता की आवश्यकता है, चाहे वो स्वयं में सकारात्मक परिवर्तन लाने की हो या दूसरों के अंदर सकारात्मक कार्य करने की हो, लेकिन उसके लिए दृढ़ संकल्प शक्ति चाहिए। बिना दृढ़ता के कोई भी शुभ कार्य संभव नहीं होता। माँ के दूसरे हाथ में स्वदर्शन चक्र, स्वदर्शन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एक बहुत बड़ा गुण है, जिसकी आज अत्यंत आवश्यकता है। आज आवाज की दुनिया में, हलचल की दुनिया में, भौतिक दुनिया में रहते हुए व्यक्ति बाहर मुखी हो गया है। अपने आप के लिए व्यक्ति को फुर्सत नहीं है। दूसरों से अपेक्षा करता है व्यक्ति कि कोई मेरे साथ बात करे, कोई मुझे पहचाने, कोई मुझे स्नेह दे, कोई मुझे सहयोग दे। लेकिन विडंबना तो ये है कि हम खुद स्वयं को नेग्लेक्ट करते हैं। तो स्वदर्शन अर्थात स्वयं का यानी आत्मा का दर्शन करें। मैं कौन हूँ, मैं किसकी संतान हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। स्वदर्शन अर्थात अपनी कमियों का दर्शन और उसे मिटाएं। दूसरे के अवगुणों का दर्शन करेंगे तो नुकसान होगा, वो अवगुण आप में भी स्थान ग्रहण करेंगे। और अवगुण तो किसी के नहीं रहते,
अवगुण शत्रु है आत्मा के। अपने अंदर अगर शत्रु की संख्या बढ़ती गई तो हम कमजोर होते जाएंगे और हमारा जीवन तनावग्रस्त होता जाएगा। माँ के तीसरे हाथ में शंख दिखाते हैं, जो हमारी वाणी का प्रतीक। कहते हैं शंख जहां बजता है वहां पर अलाय बलाय सब भाग जाते, यानी भूत प्रेत सब भाग जाते। यानी हमारी वाणी बहुत ही शुभ होनी चाहिए हर एक के लिए। हमारे दिमाग में जैसा चिंतन चलेगा वैसा ही तो शब्द निकलेगा ना। ये हम वाणी से सदा कम बोले, धीरा बोले, मीठा बोले और सोच के बोले। पहले तौले और पीछे बोले ताकि बाद में पश्चाताप न हो। इस सूझबूझ की कमी होने के कारण आज रिश्तों में दरार, 36 के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। एक समय था बड़े बड़े संगठित परिवार को भी संचालित करना आसान होता था। आज परिवार में 2 सदस्य है तो भी दोनों में 36 के आंकड़े। व्यक्ति बढ़ता जा रहा है निरंतर। बस आवश्यकता है माँ दुर्गा के सत्य स्वरूप को समझने की। माँ के चौथे हाथ में कमल पुष्प दिखाते हैं। दोष दूसरे को नहीं दो, परिस्थिति और व्यक्ति को नहीं दो, लेकिन अपने दृष्टिकोण को बदलो। अपने लक्ष्य को सदा याद रखो और आत्म निरीक्षण करो, आत्म विश्लेषण करो और आत्म परिवर्तन। कमल फूल किसी को छोड़ के नहीं जाता, अपने परिवार सहित रहता है। कमल डोडा कमल ककड़ी के साथ रहता है, फिर भी उपराम है। हमें सबके बीच में रहते हुए स्वार्थ रहित, अलिप्त, न्यारे और प्यारे जीवन की प्रेरणा देता है। आइए माँ के इस सत्य स्वरूप को समझते हुए हम भी उसे जीवन में धारण करने का संकल्प लें। माँ के इस सत्य स्वरूप को असुर, नाग, ऋषि मुनि, सभी मनुष्य, भक्त सभी उसकी आराधना करते हैं। ये सभी को प्यारा लगता है माँ का सत्य स्वरूप। यानी ऐसे गुण जब जीवन में धारण हो जाएंगे तो हमसे कोई की शत्रुता खत्म हो जाएगी। कोई शत्रु रहेगा नहीं, कोई वैरी रहेगा नहीं। हमारा ये स्वरूप सभी को अपना कल्याणकारी महसूस हो। माँ के इस सत्य स्वरूप को देखा जाता है कि हर प्रकार के खाद्य पदार्थों का, यानी शाकाहारी ही लेकिन अनाज के रूप में भी भोग लगाते हैं। जहाँ 8 दिन तक तरह तरह के, किसी दिन दूध, किसी दिन घी, किसी दिन शहद, किसी दिन थोड़े बीच बीच मालपुआ, एक बहुत सिस्टमेटिक ढंग से खाने के पदार्थों को ग्रहण करने के लिए बताया गया है, ताकि अंदर के शरीर के सिस्टम का भी सफाई उसकी होती रहे, लेकिन साथ साथ पोषण भी होता रहे। यानी कमजोरी न हो, अंदर के शुद्धिकरण जरूरी है। आंतों की गंदगी अनेक प्रकार की बीमारी को जन्म देती है, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से अगर 8 दिन सफाई हो जाती है तो 9वें दिन शरीर फिर से तैयार हो जाता है, सक्षम हो जाता है। हम अनाज को भी ग्रहण कर सकते हैं। तो खास करके 9वें दिन माँ को वैरायटी प्रकार के 9 चीज़ों का भी भोग लगाते हैं और उस माँ से जो भी कोई सिद्धि प्राप्त करना, अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता माँ का ये स्वरूप है। आइए माँ के इस सत्य स्वरूप को पहचान कर उसके आध्यात्मिक रहस्य को समझते हुए अपने जीवन में धारण करें। यही तरीका है माँ से वरदान प्राप्त करने का और अपने जीवन को सदा के लिए खुशहाल बनाने का। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब ऐसा व्यक्तित्व हमारा बन जाएगा तो फिर रावण भी हमसे थर थर कांपेगा। मिलते हैं कल विजयदशमी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।